स्टोरी की ओपनिंग में हम जियांग याओ और मैंग हान से मिलते हैं और दोनों ही इंटीमेट रिलेशनशिप में थे। हान याओ से पूछता है कि वह 2 वीक से उससे मिलने नहीं आई, तो याओ बताती है कि अब जल्दी उसकी एंगेजमेंट होने जा रही है। हान बोलता है तो क्या हुआ, अभी के लिए मैं तुम्हारा हस्बैंड प्रिटेंड तो कर ही सकता हूँ, और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। पर याओ कहती है क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी एंगेजमेंट होने जा रही है, इसलिए जो भी उनके बीच में था उसे खत्म करने को बोलती है। पर हान कहने लगता है कि तुम मेरे परमिशन के बिना कुछ भी खत्म नहीं कर सकती। याओ साहब बोलती है क्या तुम चाहते हो कि मेरी लाइफ पहले जैसी हो जाए। और पता चलता है कि याओ के पेरेंट्स के गुजर जाने के बाद वे 10 सालों तक अपने रिलेटिव्स के साथ रहते हुए आ रही थी, पर उसके अंकल आंट उसे बिल्कुल भी अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करते थे। याओ पार्ट टाइम जॉब किया करती थी ताकि अपने ट्यूशन फी को पे कर सके, पर उसकी आंट की नजरों में बस वो एक बोझ थी, इसलिए उसको घर से बाहर निकाल देती हैं। अब याओ उदास बैठी हुई थी और जब भी उसके पास हान आता है और यहीं से उन दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था। आज हान बोलता है कि जो तुम्हारा फियांसे तुम्हें दे सकता है वह सब मैं तुम्हें दे सकता हूँ। याओ बोलती है कि अच्छा ऐसी बात है तो क्या तुम मुझसे शादी कर सकते हो, और हान कुछ बोल नहीं पाता, इसलिए याओ जाने लगती है। तो हान कहता है कि बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, पर याओ कहती है कि भूलो मत हमारे बीच में बस एक डील हुआ था और हमारे अंदर एक दूसरे के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, और सब कुछ खत्म करके वहाँ चली जाती है। और ये चीज हान को अच्छी नहीं लगती और याओ के फियांसे के बारे में पता लगाने को बोलता है। अब याओ की एंगेजमेंट शैन फैमिली के सन शैनयान से होने जा रही थी, और कुछ लड़कियां याओ को लेकर बातें बनाने लगती है कि पता नहीं ये लड़की किस फैमिली की डॉटर है, और इस जैसी मामूली लड़की शैन फैमिली में शादी करने जा रही है। तो यान बताता है कि बचपन में याओ और मेरे पेरेंट्स ने हम दोनों की शादी फिक्स कर दी थी, इसलिए मुझे याओ से शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उल्टा याओ उसको अच्छी लगती है। एक्चुअली याओ और यान के पेरेंट्स दोनों ही बचपन के फ्रेंड्स थे। याओ मन ही मन में हैप्पी थी कि उसके 1 महीने का मेहनत रंग ला रहा है और यान उसको अपनाने के लिए तैयार है। पर जब भी याओ उन लड़कियों को बात करते हुए सुनती है और वे लड़कियां बोल रही होती है कि ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है, क्योंकि यान तो एक लड़की वैन से प्यार करता था और उसके लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार था। और जब भी पार्टी में वो लड़की वैन आती है जो अभी अभी अब्रॉड से वापस आई थी, और जब उसे पता चलता है कि यान शादी करने जा रहा है तो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है, और याओ खुद को इंट्रोड्यूस करती है कि वो यान की फियांसे है। पर वैन उसके साथ थोड़ा सा कोल्ड बिहेव करती है और यान से बोलती है कि वैसे तुम्हारी फियांसे काफी ब्यूटीफुल है और मैं तुम्हारे लिए बहुत ही हैप्पी हूँ। यान बोलते है कि ठीक है मैं समझ गया, अब तुम जा सकती हो। तो यान की मदर उसको ऐसे रूड बिहेव करने से मना करती हैं। अब जब भी पार्टी में पता चलता है कि मैंग फैमिली का सन आया हुआ है, और सबको पता है कि मैंग फैमिली शहर की सबसे रिचेस्ट फैमिली है, और मैंग फैमिली के सन और यान का बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप था। एक्चुअली में मैंग फैमिली का सन हान ही होता है, और याओ उसको यहाँ पे देख के हैरान थी। यान याओ से बोलता है कि डरो मत, हान मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। हान बहुत ही नॉर्मल तरीके से याओ से बात करता है जैसे वो पहली बार मिल रहे हैं, और याओ कहती है कि मैंने आपके बारे में काफी सुना है। हान बोलते है कि अच्छा मेरे बारे में तुम्हें कैसे पता, क्या यान ने तुम्हें बताया है। याओ बोलती है कि हाँ आपने सही कहा, यान के मुंह से आपके बारे में काफी कुछ सुना है। अब याओ को तो हान के सामने बहुत ही अजीब लग रहा होता है, इसलिए बोलती है उसे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, और बहाना बना के वहाँ चली जाती है। पर जब भी उसके पास हान आता है और बोलता है तो यान तुम्हारा फियांसे है, क्या होगा जब उसे पता चलेगा कि नेकलेस मैंने तुम्हें दिया है। याओ बोलती है कि मुझे तुम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। हान बोलता है तो अब पता चल गया ना। याओ कहती है कि आखिरकार तुम चाहते क्या हो। हान बोलता है कि बहुत ही सिंपल है, मेरे एक कॉल करने पर तुम्हें मेरे पास आना होगा। याओ कहती है ऐसा मत करो क्योंकि ये सब कुछ हम तीनों के लिए अच्छा नहीं है। पर हान बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं हमारे बारे में यान को पता नहीं लगने दूंगा। और जब भी याओ के पास यान की कॉल आती है इसलिए वह जाने लगती है, पर हान उसे रुककर जबरदस्ती किस करने लगता है, और यान वहीं पे मौजूद था, पर लकली वे दोनों को देख नहीं पाता। याओ हान को अलग कर देती है तो हान बोलने लगता है कि तुम्हें इतना डर है कि वह हमें देख लेगा, मतलब तुम उससे शादी करने के लिए इतनी मरी जा रही हो। याओ बोलती है कि मुझे अपने पास से छुटकारा पाने के लिए बस यही जरिया है कि मैं यान से शादी कर लूं। हान बोलते है पर तुम्हें डर नहीं है कि यान के दिल में वैन है। याओ बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने 1 महीने में यान को अपने से शादी करने के लिए मना लिया है, और मुझे पता है कि धीरे धीरे वह मुझे पसंद भी करने लगेगा। हान बोलता है कि वैसे तुम बोल तो सही रही हो, तुम आसानी से किसी को भी अपने प्यार में गिरा देती हो। तो याओ उसको यहाँ से जाने को बोलकर चली जाती है। अब वैन को कुछ हो गया था इसलिए यान चला जाता है, और याओ समझ जाती है कि अभी भी वैन यान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाद में यान घर आता है तो याओ अभी भी उसका इंतजार कर रही थी, इसलिए यान बताता है कि वैन का एक्स बॉयफ्रेंड उसे किसी चीज के लिए डरा धमका रहा था, इसलिए बस मैं वैन के दोस्त के नाते उसकी हेल्प करने गया था। याओ बोलती है पर मुझे डर लग रहा था कि शायद आप मेरे पास लौट कर नहीं आओगे, और ऐसा नहीं है कि मैं वैन से जेलस हूँ, पर हमारी ऑलरेडी एंगेजमेंट हो चुकी है। यान बोलता है कि मेरा वैन से कोई भी लेना देना नहीं है, और तुम टेंशन मत लो, कुछ दिनों में एक पार्टी होने वाली है और मैं अपने सभी दोस्तों से तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। और याओ को तो कैसे भी करके यान को अपना बनाना था, क्योंकि उसे वापस अपने पुराने लाइफ में नहीं जाना था।
अब कुछ दिनों बाद यान याओ को पार्टी में लेकर आता है और याओ यहाँ पे दोबारा से हान को देखकर हैरान थी। यान एक लड़के से इंट्रोड्यूस करवाता है और बताता है कि शाओ है हान की कजन और बहुत ही अच्छी फोटोग्राफर। शाओ यान से बोलने लगती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो बहुत ही सुंदर है और याओ से उसके मॉडल बनने को बोलती है। अब उनका एक दोस्त सबको ट्रूथ और डेयर गेम खेलने को बोलता है और हान ये सब गेम खेलता नहीं था, पर आज वह खेल रहा होता है और पहला टर्न भी हान का ही आता है और हान ट्रूथ चूज करता है और उसे बताना था कि लास्ट टाइम उसने किस पर्सन को किस किया और कब। हान बताता है कि 2 वीक्स पहले ही उसने किसी को किस किया था। तो उसकी कजन शाओ बोलने लगती है कि आप किसी के प्यार में पड़ गए और आपने हमें बताया भी नहीं। और यान भी कहने लगता है कि अब तो हम भी क्यूरियस हैं कि वह पर्सन है कौन। और याओ डर जाती है, पर हान उस पर्सन के बारे में बताने के प्लेस पर ड्रिंक करना चूज करता है। अब नेक्स्ट टर्न याओ का आता है और वे ट्रूथ चूज करती है, पर सब उसको डेयर चूज करने को बोलते हैं और याओ उनकी बात मान जाती है। अब याओ का डेयर था कि उसे किसी लड़के को 1 मिनट तक आंख मिलाकर देखना है और वह उसका बॉयफ्रेंड नहीं होना चाहिए। तो यान का दोस्त टेंशन में आता है कि याओ उसको चूज ना करे, नहीं तो यान उसको नहीं छोड़ने वाला। और याओ को समझ नहीं आता कि वो किसको चूज करे, इसलिए शाओ बोलती है कि तुम चूज नहीं कर पा रही तो मैं तुम्हारे लिए चूज करती हूँ और वे हान को सिलेक्ट करती है। यान बोलता है कि वह याओ के प्लेस पर ड्रिंक करने के लिए तैयार है, पर शाओ बोलती है कि याओ का टास्क है इसलिए उसको पूरा करने दो। अब याओ और हान एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं, पर यान याओ को अपनी तरफ खींच लेता है और बोलता है कि तुम हान की तरफ इस तरह से मत देखो। शाओ बोलते है कि ये तो गलत बात है, डेयर कंप्लीट भी नहीं हुआ। शैन यान बोलते है कि मुझे ये सब देखकर जलन हो रही है, इसलिए मैं याओ की तरफ से ड्रिंक करने के लिए तैयार हूँ। अब नेक्स्ट टर्न यान का आता है, पर उससे पहले यान के पास वैन की कॉल आती है और यान कॉल लेने के लिए बाहर चला जाता है। अब याओ बाहर आती है तो वैन उसके पास आती है और बोलती है कि मैं बस अब यान के साथ रहना चाहती हूँ और यान तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता, बस तुमने उसे शादी के झांसे में फंसाया हुआ है इसलिए तुम्हारे साथ है। और बोलती है कि अगर तुम मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो भी बेट लगाते हैं और देखते हैं कि हम दोनों को मुसीबत में देखकर पहले वे किसको बचाने आता है। और वैन ने ऑलरेडी शैन यान को कॉल कर दिया होता है और जानबूझकर याओ और खुद को हर्ट कर लेती है। अब शैन यान देखता है तो याओ को इग्नोर करके वैन की हेल्प करता है और उसे हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। और जब भी हान बाहर आता है और देखता है कि याओ हर्ट है तो पूछता है कि यान कहाँ है, पर याओ उसको यहाँ से ले चलने को बोलती है और हान उसे अपने घर लेकर आता है। थोड़ी देर बाद शैन यान की कॉल आती है और हान से पूछता है कि सुनने में आया है कि तुम याओ को हॉस्पिटल लेकर गए थे। हान पूछता है क्या तुम वैन के साथ हो। शैन यान बोलता है कि हाँ, वैन को बस थोड़ी सी चोट आ गई थी और कहता है कि वह याओ को लेने के लिए आ रहा है। पर हान बोलते हैं कि माफ करना, पर मुझे नहीं पता कि याओ हॉस्पिटल के बाद कहाँ गई। अब हान याओ से दोबारा ड्रेसिंग करने की बात करता है तो याओ उससे किस करने लगती है और हान भी खुद को रोक नहीं पाता और वह भी उससे किस करने लगता है और पूछता है कि हमारा कैसा रिलेशनशिप है। कुछ दिन पहले तुम मुझे खुद से अलग कर रही थी और अब खुद ही किस कर रही हो, तो अब बता दो कि इस रिलेशनशिप को मैं क्या नाम दूं। याओ बोलती है कि तुम मेरे साथ किस तरह का रिलेशन चाहते हो। हान बोलता है कि बस तुम यान को छोड़कर मेरे पास चली आओ। याओ मनी मन में सोचती है कि यान को अपने प्यार में गिराने के लिए मुझे इस वक्त हान का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि याओ को किसी भी कीमत पे शैन यान से शादी करनी थी, इसलिए हान को किस करने लगती है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अब थोड़ी देर बाद याओ को पता चलता है कि यान उसे मिलने आया हुआ है और याओ बाहर आती है तो यान उसको अपने पास बुलाता है और याओ कहती है कि तुम तो वैन के पास थे ना। यान माफी मांगता है कि सारी गलती मेरी थी, पर जब भी याओ के गले पे लव बाइट का निशान दिखता है और समझ जाता है कि वे और हान एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो चुके हैं तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है। पर याओ बोलती है कि तुमने खुद मेरे ऊपर वैन को चूज किया तो अब गुस्सा क्यों हो रहे हो। यान पूछता है कि तुम मेरे साथ वापस चलना चाहती हो या नहीं, तो हान यान को याओ के साथ ऐसे बिहेव करने से मना करता है और याओ से कहता है कि तुम थक चुकी होंगी इसलिए अंदर जाके आराम करो। पर शैन यान याओ से बोलता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर किसी को भी चूज नहीं किया और ना ही फ्यूचर में करने वाला हूँ। पर याओ शैन यान की बातों को इग्नोर करके हान से बोलती है कि तुमने सही कहा, मुझे इस वक्त आराम करना चाहिए। यान याओ से बोलते है कि तुम सही में हान के पास रुकना चाहती हो, तो याओ कहती है कि हमें कुछ टाइम के लिए एक दूसरे से अलग रहना चाहिए और यह सुनकर शैन यान गुस्से में वहाँ चला जाता है। हान याओ से बोलता है कि तुम हमेशा के लिए मेरे पास रहने के लिए आ जाओ, तो याओ कहने लगती है कि तुम मेरे साथ इतना अच्छा मत बनो क्योंकि मेरे अंदर दिल नहीं है, तो हान उसकी बातों को मजाक में टाल देता है। नेक्स्ट डे हान याओ को उसके कॉलेज छोड़ने आता है और बताता है कि कुछ दिनों के लिए वो बिजनेस ट्रिप पे जा रहा है और उसे इस बीच यान से मिलने से मना करता है। अब हान के जाते हैं शैन यान याओ के पास आता है और उसे उसके साथ वापस चलने को बोलता है, पर याओ कहती है कि हमारा ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है। शैन यान बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तो याओ बोलती है कि ऐसी बात है तो फिर वैन का क्या, और यान उसके सामने ही वैन का नंबर डिलीट कर देता है। याओ बोलती है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। शैन यान बोलता है तो हमारी एंगेजमेंट अभी भी वैलिड है ना। अब याओ कुछ बोलती है कि जब भी हान आता है और शैन यान हान से बोलने लगता है कि याओ मेरी फियांसे है और क्या तुम याओ को मुझसे चुराना चाहते हो।
पर हान बोलता है कि अब याओ तुम्हारी फियांसे नहीं है और वैसे भी तुम तो वैन से प्यार करते हो ना, तो अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि जो तुम चाह रहे थे वो तुम्हें मिल रहा है। और याओ को अपने साथ लेकर चला जाता है। याओ देखती है कि हान का मूड कुछ ठीक नहीं है, इसलिए बोलती है कि प्लीज तुम गुस्सा मत हो। मुझे पता नहीं था कि शैन यान मुझसे मिलने के लिए कॉलेज चला आएगा और उसे मनाने के लिए किस करने लगती है। हान बोलता है तो तुम्हें पता है ना कि तुमने कुछ गलत किया है। याओ बोलती है कि हाँ मुझे शैन यान से नहीं मिलना चाहिए था, पर हान अभी भी गुस्सा कर रहा होता है, इसलिए याओ से किस करने लगती है और हान ड्राइवर से उन्हें जल्दी से घर ले चलने को बोलता है। अब हान याओ को घर लेकर आता है और याओ बोलने लगती है कि तुम तो बिजनेस ट्रिप पर जाने वाले थे, तो फिर यहाँ पे कैसे। हान पूछता है कि अगर आज मैं नहीं आता तो क्या तुम शैन यान के साथ चली गई होती। याओ बोलती है कि मुझे पता है कि मैं गलत थी, इसलिए मुझे माफ कर दो। और ब्रदर कह के बुलाती है तो हान एक सेकंड में ही पिघल जाता है और बोलता है कि क्या तुम शैन यान को भी ऐसे बुलाती हो। याओ हान को सीड्यूस करते हुए बोलती है कि मैंने आपके अलावा किसी को भी ब्रदर कह के नहीं बुलाया है और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आगे से मैं यान से मिलने की कोशिश नहीं करूंगी और ना ही यान के कॉल को उठाऊंगी, तो प्लीज आप मुझे माफ कर दो। तो यह सुनकर हान उससे किस करने लगता है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। बाद में हान याओ के वीचैट पे कुछ शेयर करता है तो उसकी कजन शाओ याओ को वीडियो कॉल करती है और वे हैरान थे कि हान ने उसके बारे में कुछ पोस्ट किया है और बोलती है कि मैंने ब्रदर हान को आज तक किसी लड़की के पोस्ट को लाइक करते हुए नहीं देखा और उन्होंने तुम्हारे लिए स्टेटस लगाया है। एक तो तुम ऑलरेडी शैन यान के साथ एंगेज हो, तो भाई कहीं तुम्हें चुराने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। अब याओ कुछ बोलती कि हान फोन ले लेता है और शाओ हान को याओ के साथ देखकर हैरान थी। हान शाओ से बोलता है तो तुमने ये बात करने के लिए कॉल की है, और वे कॉल कट कर देता है और याओ से बोलता है क्या तुम्हें डर है कि लोगों को हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाएगा। याओ बोलती है कि ऐसा नहीं है, पर ये सब कुछ बहुत ही जल्दी है। हान बोलता है कि भूलो मत कि तुमने अभी क्या प्रॉमिस किया था, तो याओ से किस करने लगती है। अब वैन याओ को मिलने के लिए बुलाती है और कहने लगती है कि तुमने देख लिया होगा कि आज भी शैन यान को मेरी कितनी फिक्र है। याओ बोलती है पर शायद तुम्हें पता नहीं कि शैन यान ने मेरे सामने ही तुम्हारा नंबर डिलीट कर दिया है, तो वैन बोलती है कि इम्पॉसिबल है। अब याओ देखती है कि शैन यान आया हुआ है तो जानबूझकर वैन को उकसाती है और वैन गुस्से में उसके ऊपर कॉफी फेंक देती है और यह सब देखकर शैन यान वैन पे गुस्सा करने लगता है, तो वैन उसे समझाने की कोशिश करती है कि याओ ने उसको प्रोवोक किया था, पर शैन यान कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था और याओ नाटक करने लगती है कि सारी गलती मेरी है, आप मेरी वजह से अपने रिलेशनशिप को खराब मत करो। पर शैन यान तो अभी भी वैन को सुनाने में लगा था, इसलिए वैन वहां चली जाती है। याओ शैन यान से बोलती है कि मैंने तुम्हें इसलिए मैसेज करके बुलाया था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि इस बार कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। शैन यान बोलता है कि तुमने अभी तक मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया, क्या हमारी एंगेजमेंट अभी भी वैलिड है। याओ बोलती है कि लास्ट टाइम वैन ने मुझसे बेट लगाई थी कि तुम आज भी उसकी केयर करते हो, तो शैन यान माफी मांगता है कि उसे पता नहीं था। याओ बोलती है कि जो भी हो, पर तुमने मेरे ऊपर वैन को चूज किया और मुझे पता है कि तुम शुरू से ही मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे, बस तुम्हारे पेरेंट्स को मेरे लिए बुरा फील होता है इसलिए तुम मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार हुए हो। शैन यान बोलता है कि ऐसा नहीं है, तुम हान को छोड़कर मेरे पास चली आओ। याओ बोलती है कि इससे क्या होगा, फिर भी तुम मेरे ऊपर वैन को ही चूज करोगे क्योंकि वैन ही हमेशा तो तुम्हारे लिए राइट चॉइस रही है और अभी तक मैं किसी फैसले पे पहुंची नहीं हूँ, इसलिए आगे से मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। अब याओ हान के पास आती है और जब भी शैन यान की कॉल आती है हान उसे उठाकर जानबूझकर बोलता है कि हम दोनों सो रहे हैं, तो बोलो क्या बात करनी है। शैन यान बोलता है कि उसके पेरेंट्स घर वापस आ रहे हैं और एक छोटी सी पार्टी है, इसलिए याओ को साथ में चलने को कहता है, पर हान साफ मना कर देता है। शैन यान कहने लगता है क्या तुम चाहते हो कि मेरे पेरेंट्स को पता चले कि मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरी फियांसे को चुराने की कोशिश कर रहा है। याओ शैन यान से बोलती है कल वे आ रही है और कॉल कट कर देती है। हान बोलता है तुम सही में उसके साथ शैन फैमिली जाने वाली हो। याओ बोलती है कि हमेशा से अंकल और आंट मेरे साथ बहुत ही अच्छे रहे हैं और मैं उनको हर्ट नहीं करना चाहती और मैं खुद ही अच्छा मौका देखकर उन्हें हमारे बारे में बता दूंगी। और फिर से हान को किस करती है तो हान पिघल जाता है और बोलता है कि ठीक है, पर तुम शैन यान से दूरी रहना। मतलब सही में याओ हान को यूज कर रही थी, पर हान को इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। नेक्स्ट डे याओ शैन यान के साथ पार्टी अटेंड करने आती है और शैन यान की मॉम उसको यहाँ पर देखकर बहुत ही हैप्पी थी और बताती हैं कि एक ब्रांड उनके साथ कोलैब करना चाहता है, पर उनका मन नहीं कर रहा। पर याओ से बोलते हैं कि तुम उस ब्रांड के साथ काम क्यों नहीं करती क्योंकि उनका डिजाइन यंग लड़कियों को माइंड में रख के बनाया गया है। अब जल्दी वहाँ पे उस ब्रांड का डिजाइनर आता है और शैन यान की मॉम उसको याओ से इंट्रोड्यूस करवाती हैं, पर वे डिजाइनर याओ को इग्नोर करके शैन यान की मॉम के साथ वहाँ चला जाता है। याओ मनी मन में सोचती है कि अभी सब उसे इग्नोर कर रहे हैं, पर जब वे शैन फैमिली की डॉटर इन लॉ बन जाएगी तो ऐसा नहीं होने वाला। शैन यान याओ से कहता है कि हमने तुम्हें बहुत ही मिस किया और उसको वापस आने को बोलता है और याओ मनी मन में सोचती है कि उसे अभी शैन यान को पूरी तरह से अपना बनाना है, इसलिए जानबूझकर बोलती है कि उसे भी थोड़ा सा टाइम चाहिए। बाद में याओ देखती है कि एक आदमी अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर रहा है और वे लड़की एक एक्ट्रेस होती है।
वह लड़की उससे बहुत ज्यादा बैक करती है, पर वो सुनने के लिए तैयार नहीं था और उस एक्ट्रेस को पैसा ऑफर करता है ताकि वह उसका पीछा छोड़ दे। अब ये आदमी देखता है कि याओ ने उसकी सारी बातें सुन ली है, इसलिए उसको फोन दिखाने को बोलता है कि कहीं उसने कुछ रिकॉर्ड तो नहीं किया। याओ बोलती है कि मुझे पता भी नहीं है कि तुम हो कौन, तो भला मैं तुम्हें रिकॉर्ड क्यों करूंगी। वे आदमी बोलता है कि तुम्हें नाटक करने की जरूरत नहीं है और उसका फोन लेने की कोशिश करता है, तो याओ उसको थप्पड़ मारती है और जब वहाँ पर शैनयान आता है और वे आदमी पूछता है कि लड़की कौन है। शैनयान बताता है कि ये मेरी फियांसे याओ है और उस आदमी को याओ से इंट्रोड्यूस करवाता है। वे आदमी बोलता है कि मेरा नाम जीटिंग है और मैं जी एंटरटेनमेंट का प्रेसिडेंट हूँ। तो याओ शैनयान के सामने बहुत ही मासूम बनने का नाटक करती है और ये सब देखकर जीटिंग सोचता है कि लड़की कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बाद में शैनयान याओ को होटल रूम में लाता है और बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि मॉम को पता चले कि हम अलग अलग रूम में स्टे कर रहे हैं, इसलिए मैं साइड वाले ही रूम में हूँ और कोई भी जरूरत पड़े तो कॉल कर लेना। अब जल्दी हान की कॉल आती है और शैनयान को जलन होती है, इसलिए याओ के पास आता है। हान याओ से पूछता है कि शैनयान तुम्हारे पास है, पर याओ मना कर देती है और झट से कॉल कट कर देती है और शैनयान से बोलती है क्या तुम भूल चुके हो कि हमारा ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है। पर शैनयान कहता है कि मैं इस ब्रेकअप के लिए तैयार नहीं हूँ। अब दोबारा से हान की कॉल आती है तो शैनयान उस कॉल को उठा लेता है। हान याओ से पूछता है क्या हुआ, तुमने कॉल कट क्यों किया, और याओ बहाना बनाती है कि बस गलती से कॉल कट हो गया था। हान बताता है कि वह उसको लेने के लिए आ रहा है और शैनयान याओ के करीब जाने की कोशिश करता है, पर याओ अपना मुंह फेर लेती है और ये चीज शैनयान को अच्छी नहीं लगती, पर वह उसके साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहता था, इसलिए वहाँ चले आता है। और याओ सोचती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे 100% प्यार करने लगो, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। अब याओ जाने लगती है तो शैनयान बोलता है कि अगर आज तुम हान के साथ गई तो मैं दोबारा तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। और याओ सोचते है कि मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम मेरे पास आते हो या नहीं, और वहाँ से हान के पास चली जाती है। हान बताता है कि आज उसकी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसलिए आज वह उसको घर लेकर नहीं जा सकता और साथ में ऑफिस चलने को बोलता है। याओ कहती है कि अगर तुम इतने बिजी थे तो तुम्हें यहाँ पे इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी। हान कहता है क्योंकि मुझे शैनयान पे जरा सा भी ट्रस्ट नहीं है। अब याओ हान के ऑफिस में थी और हान का सेक्रेटरी बताता है कि बॉस अभी इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बता सकती हैं। अब जल्दी एक लड़की जीयू आती है और उसे पता चलता है कि हान के ऑफिस में कोई लड़की है, तो याओ से आकर बोलने लगती है कि तुम हो कौन, आज से पहले मैंने तुम्हें यहाँ पे कभी नहीं देखा। याओ बोलती है कि ये तो मैं भी पूछ सकती हूँ कि तुम हो कौन। जीयू बोलती है कि मैं बताना चाहती हूँ कि मैं हान की फियांसे हूँ, पर जब यहाँ पे हान आता है और बोलता है कि अपने भाई से बता देना कि तुम मेरी फियांसे बनना डिजर्व नहीं करती, तो जीयू गुस्से में वहाँ चली जाती है। याओ पूछती है क्या ये लड़की तुम्हें पसंद करती है, तो हान बताता है कि जीयू जी ग्रुप की डॉटर है और वे उसी आदमी जीटिंग की सिस्टर होती है। हान कहता है कि बस मेरे फैमिली वाले बिजनेस मैरिज करवाना चाहते हैं, पर मैं उस लड़की को पसंद नहीं करता। याओ बोलती है कि बस मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम अपनी शादी का डिसीजन खुद नहीं ले सकते। हान बोलता है कि अभी तो नहीं, पर शायद किसी दिन मैं ये फैसला खुद ले सकूं। पर याओ को तो इतना समझ में आ गया था कि हान के साथ उसे श्योरिटी नहीं मिलने वाली। अब जेओ गुस्से में अपने भाई जेटिंग के पास आती है और याओ की फोटो दिखाकर उसे हैंडल करने को बोलती है। ये जेटिंग सोचता है कि ये लड़के तो शैनयान के फियांसे है, तो अब हान के साथ क्या कर रही है, और अब ये याओ से कुछ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा था क्योंकि याओ उसे बाकी लड़कियों से बहुत ही डिफरेंट लगती थी। बाद में याओ अपने क्लास लेकर बाहर आती है तो देखती है कि शैनयान उसे मिलने आया है। याओ बोलती है कि तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे कांटेक्ट नहीं करोगे, तो शैनयान बोलता है कि मैंने बस गुस्से में बोल दिया था और सही में तुम मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। याओ बोलती है कि तुम्हारी लाइफ में इंपॉर्टेंट बस वैन है और कोई नहीं, तो यान कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आगे से मैं वैन से कांटेक्ट नहीं करूंगा और उससे अपने साथ चलने को बोलता है। पर जब ही हान आता है और शैनयान से बोलता है कि जिस दिन क्लब में तुमने याओ के ऊपर वैन को चूज किया था उसी दिन पता चल गया था कि याओ तुम्हारे लिए कितनी मैटर करती है, इसलिए तुम इसको लेकर जा नहीं सकते। तो शैनयान बोलते हैं कि शायद तुम्हें पता नहीं, पर याओ बस मुझे जेलस फील करवाने के लिए तुम्हारे साथ थी और वह तुमसे प्यार व्यार नहीं करती, और याओ को अपने साथ चलने को बोलता है। तो हान याओ से उसे मना करने को बोलता है, पर याओ शैनयान के साथ जाना चूज करती है क्योंकि उसको पता था कि हान अभी भी शादी को लेकर श्योर नहीं है, इसलिए उसको सबक सिखाने के लिए शैनयान के साथ चली जाती है, जिससे हान को बहुत ही बुरा लगता है। पर अब शैनयान तो बहुत ही हैप्पी था और वह याओ के क्लोज जाने की कोशिश करता है, तो याओ उसके साथ इतनी कंफर्टेबल नहीं थी। बाद में हान की कजन शाओ बताती है कि उसका भाई बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया है, इसलिए हान को देखने के लिए चलने को बोलती है, और याओ देखती है कि हान की तबीयत सही में बहुत ही खराब है, तो उसकी केयर करती है। पर हान बोलने लगता है कि तुमने तो मेरे ऊपर शैनयान को चूज किया है, तो मेरे पास क्या कर रही हो। याओ बोलती है कि ऐसे नहीं, मुझे तुम्हारी फिक्र है, पर तुम हमारे फ्यूचर को लेकर बिल्कुल भी श्योर नहीं हो, लेकिन शैनयान मुझसे शादी करने के लिए तैयार है और मुझे बस स्टेबल लाइफ चाहिए, इसलिए मैंने शैनयान को चूज किया। और हान कुछ बोल नहीं पाता। अब याओ हान के घर से बाहर आती है जब भी जेटिंग के आदमी जबरदस्ती उसे जेटिंग के पास लेकर आते हैं, और जेटिंग उसको धमकाता है कि वह हान से दूर रहे क्योंकि उसकी सिस्टर हान को पसंद करती है, पर याओ तो उल्टे उसको थप्पड़ मार देती है। मतलब जब भी जेटिंग और याओ का एनकाउंटर होता है तो याओ उसको थप्पड़ जरूर मारती है, पर इससे जेटिंग याओ की तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा होता है क्योंकि इससे पहले किसी लड़की ने भी जेटिंग के साथ ऐसे बिहेव करने की हिम्मत नहीं की थी। अब याओ तो बोल देती है कि वह हान से दूर रहेगी,
पर ऐसा हो नहीं सकता था क्योंकि याओ के दिल में बस हान ही था। अब हान की कजन दोबारा से याओ को बहाने से अपने साथ लेकर बाहर आती है क्योंकि वे हान और याओ को क्लोज लाना चाहती थी, पर याओ को इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। इसलिए जब शैनयान मिलने के लिए कॉल करता है तो वह उसको भी बुला लेती है और हान की कजन को अजीब लगता है कि अब हान और शैनयान एक दूसरे के सामने हैं और ऊपर से वैन भी वहाँ पे टपक आती है। अब हान और शैनयान एक दूसरे से बात करने के लिए बाहर जाते हैं और शैनयान बोलते हैं कि मैंने पहले ही बता दिया कि यान तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती, पर हान बोलते हैं कि जो भी हो पर मैं याओ के ऊपर गिव अप नहीं करने वाला, और दोनों के बीच में कहासुनी होने लगती है और शैनयान गुस्से में हान को पंच मार देता है। इधर वैन याओ को सुना रही होती है कि जल्दी शैनयान को पता चल जाएगा तुम कितनी चालू हो और बस तुम इनोसेंट बनने का नाटक कर रही हो। याओ बोलती है कि मैं तुमसे लाख गुना अच्छी हूँ और अब शैनयान तो तुम्हें नहीं मिलने वाला, तो याओ गुस्से में उसको थप्पड़ मारती है और वह हट जाती है और ये सब शैनयान और हान देख लेते हैं और शैनयान वैन को सुनाने लगता है कि जब उनके बीच में सब कुछ खत्म हो गया है तो वह बार बार याओ को परेशान करने के लिए क्यों चली आती है और उसे याओ से माफी मांगने को बोलता है। पर हान कहते हैं कि वैन ने याओ को थप्पड़ मारा है तो सॉरी बोलने से क्या होगा, और वैन भी सेम पनिशमेंट डिजर्व करती है और याओ से वैन को थप्पड़ मारने को बोलता है तो याओ वैन को एक जोरदार थप्पड़ मारती है तो वैन का मुंह देखने लायक था। अब याओ के फेस पे चोट लगी थी इसलिए शैनयान उसको वहां से लेकर जा रहा होता है, पर याओ कैसे भी बहाना बनाकर हान के पास आती है और देखती है कि हान के चेहरे पे भी चोट का निशान है तो समझ जाती है कि सारा किया करा शैनयान का है। इसलिए हान से बोलती है कि जब यान ने तुम्हें थप्पड़ मारा तो तुमने फाइट बैक क्यों नहीं किया। हान बोलते है कि मैंने उसकी फियांसे की चोरी की है तो उसका गुस्सा होना लाजमी है, और इसके बाद याओ शैनयान के साथ वापस चली जाती है। बाद में वैन एक एंटरटेनमेंट कंपनी में पार्ट टाइम जॉब करने आई थी और जब भी वहाँ पर जेटिंग आता है और उसे नजर बचाने की कोशिश करती है, पर जेटिंग उल्टा उसके पास आता है और बोलता है कि मतलब तुमने मेरी बातों को इग्नोर किया, तुम अब भी हान से मिल रही हो। याओ बोलती है कि तुम मुझे बार बार से धमकी नहीं दे सकते। जेटिंग बोलता है कि इसे धमकी बोलते हैं, धमकी तो ये होगा कि अगर मैं शैन फैमिली को बता दूं कि तुम जियांग फैमिली की रियल डॉटर नहीं हो। तो यान हैरान थे कि जेटिंग को उसके बारे में इतना कुछ कैसे पता। जेटिंग बोलता है कि मैं तुम्हारे सीक्रेट को छुपाने के लिए तैयार हूँ पर तुम्हें मेरी बात माननी होगी, और जेटिंग को तो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना था लेकिन आज भी वे याओ से थप्पड़ ही खाता है, मतलब इसका काम बस याओ से थप्पड़ ही खाना था। लेकिन इसके बाद भी याओ पर से गिव अप करने के लिए तैयार नहीं था और याओ अभी कुछ बोल भी नहीं सकती थी क्योंकि उसको डर था कि जेटिंग उसके सीक्रेट्स को सबके सामने रिवील ना कर दे। जेटिंग बोलता है कि मैं जब भी तुम्हें कॉल करूँ तुम मेरा कॉल उठा लेना, तो मैं तुम्हारे सीक्रेट्स के बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, और याओ कुछ बोल भी नहीं पाती। नेक्स्ट डे शैनयान याओ के साथ नाइट क्लब आता है तो वहाँ पे हान भी था और सभी वहाँ पे गेम खेल रहे होते हैं, और जब भी याओ के पास जेटिंग का मैसेज आता है और उसे मिलने के लिए बाहर बुलाता है तो बहाना बनाकर याओ उसे मिलने आती है, और जेटिंग भी उसी क्लब में आया हुआ था। जेटिंग जबरदस्ती उसे अपने साथ चलने को बोलता है तो याओ फिर से उसको थप्पड़ लगा देती है। जेटिंग बोलता है क्या मेरा काम हमेशा तुमसे थप्पड़ खाना है, तुमने थप्पड़ मार मार के मेरे गाल को सुझा दिया है, इसलिए उसे आइस अप्लाई करने को बोलता है, और याओ कुछ बोल भी नहीं सकती थी इसलिए उसको उसकी बात माननी पड़ती है। जेटिंग उससे क्लोज जाने की कोशिश करता है और वे याओ के लिए अब कुछ ज्यादा ही सीरियस था, पर याओ वहाँ चली जाती है और जेटिंग को समझ में नहीं आता कि वह इस लड़के से इतना प्यार क्यों करने लगा है, जबकि उसे पता है कि वे एक साथ दो लड़कों को अपने आगे पीछे घुमा रही है। अब याओ आती है तो शैनयान पूछता है कि वे कहाँ गायब थी, तो याओ बहाना बनाती है कि वे वॉशरूम गई थी, पर शैनयान को लगता है कहीं मैं हान से मिलने तो नहीं गई थी, और जब भी उसके पास कंपनी से कुछ इमरजेंसी कॉल आती है कि कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए यान याओ को घर छोड़ने की बात करता है, पर याओ कहती है कि वे खुद ही चली जाएगी। और जब भी याओ के पास हान की कजन की कॉल आती है कि उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया है, तो ये जानकर याओ बहुत ही परेशान हो जाती है और भागकर हान को देखने आती है और पूछती है कि वे ठीक तो है ना, और हान बोलता है कि वे ठीक है। याओ पूछते है क्या उसने शैनयान की कंपनी में प्रॉब्लम क्रिएट करवाई है। हान बोलता है क्या हुआ, तुम्हें उसकी फिक्र हो रही है। याओ बोलती है कि ऐसा नहीं है, मैं नहीं चाहती कि ये सब करके तुम्हें कोई गिल्ट हो और तुम सफर करो। एक्चुअली याओ के दिल में हान नहीं था, पर उसे पता था कि हान अपनी फैमिली की वजह से उससे शादी नहीं कर सकता, पर याओ को आइडिया नहीं था कि हान धीरे धीरे याओ से शादी करने के लिए अपनी फैमिली को मनाने की कोशिश कर रहा है। अब जल्दी याओ के पास शैनयान की कॉल आती है, उसे डिनर पे बुला रहा था और जेटिंग भी उसके साथ डिनर करना चाहता था, इसलिए याओ पहले जेटिंग से मिलने आती है और दोनों एक दूसरे के साथ कुछ टाइम स्पेंड करते हैं, और याओ उसे एक ब्रेसलेट देती है, बताती है कि लकी चार्म है, तो जेटिंग बहुत ही हैप्पी था। अब याओ उसे इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है कि उसने अपनी लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल किया है और उसे वापस से अपने पास्ट लाइफ में नहीं जाना, इसलिए उसके सीक्रेट्स को किसी से बताने से मना करती है। और जेटिंग तो वैसे उसके प्यार में पागल था और वह इमोशनल फूल बनकर उसकी बात मान जाता है। अब हान की कजन दोबारा से याओ को बहाने से हान के पास लेकर आती है ताकि दोनों एक दूसरे के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सके। अब हान के दोस्तों को पता चला था कि हान हॉस्पिटलाइज्ड है, तो उसको देखने आते हैं, पर जब शैनयान याओ और हान को एक दूसरे के क्लोज देखता है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और हान को मारने लगता है और बोलता है कि तुम्हें समझ में नहीं आता कि याओ मेरी फियांसे है। हान बोलता है कि याओ बस मुझसे प्यार करती है और मैं उसको छोड़ नहीं सकता,
पर यान उसको सुनाकर बाहर चला जाता है और हान याओ से शैनयान को छोड़कर हमेशा के लिए उसके पास आने को बोलता है। तो याओ मना कर देती है और बोलती है कि शायद हम दोनों का दूरी रहना ठीक है, और वापस से शैनयान के पास चली आती है। शैनयान तो इस वक्त बहुत ही नाराज था, तो याओ बताती है कि एक्चुअली मैं हान की कजन उसे बहाने से यहाँ पे लेकर आई थी। तो शैनयान का गुस्सा थोड़ा सा शांत हो जाता है। बाद में याओ शैनयान के साथ एक पार्टी में आती है और याओ को आइडिया भी नहीं था कि इस पार्टी में हान भी आने वाला है। अब याओ शैनयान के क्लाइंट से कुछ बात कर रही होती है और क्लाइंट उसके नॉलेज से बहुत ही इम्प्रेस था और उसे अपनी कंपनी में काम करने के लिए इन्वाइट करता है। अब जल्दी चीटिंग आता है और याओ को कुछ कैंडीज देता है, क्योंकि याओ ने उसे अपने बचपन से रिलेटेड कुछ स्टोरी शेयर किए थे, इसलिए चीटिंग उसे हर तरह से खुश करने की कोशिश कर रहा था और उसको स्टार दिखाने के लिए छत के ऊपर लेकर आता है और एक ब्यूटीफुल नेकलेस उसको गिफ्ट करना चाहता था, पर याओ उसको एक्सेप्ट करने से मना कर देती है। चीटिंग बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम हमेशा मेरे साथ कोल्ड बिहेव करती हो। याओ बोलती है कि तुम्हें पता है कि सब कुछ तुम एक फ्रेंड के तरीके से नहीं कर रहे, इसलिए मैं इस गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। चीटिंग बोलता है कि मैं भी तुम्हें सारी चीजें दे सकता हूँ जो हान और शैनयान तुम्हें दे सकते हैं, तो मेरे साथ रहने में तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, और मैं भी उनकी तरह बहुत ही रिच हूँ। अब जल्दी वहाँ पे हान आता है और चीटिंग पे गुस्सा करने लगता है कि वो याओ के साथ क्या कर रहा था, पर याओ उसे रोक देती है। अब पार्टी के बाद सभी ड्रंक थे और याओ शैनयान को लेकर जा रही होती है, तो वे हान के रूम से चीटिंग की सिस्टर जीव की आवाज़ सुनती है, तो उसे बहुत ही जलन होती है कि वे दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अब याओ शैनयान को होटल रूम में लाकर जल्दी से वॉशरूम में जाकर जिटिंग को मैसेज करके बहाने से उसे होटल बुलाती है, क्योंकि उसे पता था कि जिटिंग एकमात्र ऐसा इंसान है जो अपनी सिस्टर को आके रोक सकता है। लेकिन अभी भी बहुत ही बेचैन थी, इसलिए हान को कॉल मिला देती है। अब जिटिंग आता है तो उस रूम में जीव अकेली थी और बताती है कि आज हान ड्रंक था, इसलिए उसे लगा कि वो इस चीज का फायदा उठाकर उसके क्लोज जा सकती है, पर हान ने उसे टच भी नहीं करने दिया और यहाँ चला गया। जिटिंग बोलता है कि तुम्हें पता है कि हान के अंदर तुम्हारे लिए ऐसे कोई फीलिंग्स नहीं है, तो तुम ऐसे स्टूपिडिटी करने की कोशिश क्यों कर रही हो, और आगे से उसको ऐसा कुछ करने से मना करता है। बाद में याओ जिटिंग के पास आती है और उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू बोलती है, तो जिटिंग कहता है कि तुम्हें मेरा इस्तेमाल करने में कुछ ज्यादा ही मजा आता है। याओ बोलती है कि माफ करना, पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। जिटिंग कहता है कि माफी से क्या होगा, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ और फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा करती हो। याओ बोलती है कि अच्छा तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, तो जिटिंग नील डाउन होकर उसके सामने बैठ जाता है, मतलब वे खुद को उसके सामने पूरी तरह से सरेंडर करने के लिए तैयार था। पर वैन बोलती है कि नेक्स्ट टाइम तुम सूट पहन कर आना, फिर मैं कुछ सोचूंगी, और वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे हान याओ को एक्सप्लेन करने आता है कि उसके और जीव के बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसे वे सोच रही है, पर याओ कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी और वह जानबूझकर ऐसा कर रही होती है ताकि हान उसके लिए थोड़ा सीरियस हो जाए। अब याओ की कजन शाओ भी याओ को कॉल करके समझाती है कि उसके भाई और जीव के बीच में ऐसा कुछ नहीं है, पर याओ ऐसा दिखाती है कि जैसे उसे उन लोगों की बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। अब जिटिंग दोबारा से याओ को मिलने के लिए बुलाता है और याओ आती है तो उसे उसकी गर्लफ्रेंड बनने को बोलता है और उसके करीब जाने की कोशिश करता है, तो याओ उसको ऐसा करने से मना करती है और जब भी उसके पास शैनयान की कॉल आती है इसलिए याओ वहाँ चली आती है, पर जिटिंग के प्यार का बुखार अभी भी उतरने के लिए तैयार नहीं था। अब शैनयान याओ को एक एग्जीबिशन में लेकर आता है और वहाँ उसकी मॉम और एक फेमस आर्टिस्ट भी होती है और याओ सोचती है कि वे शैन फैमिली की होने वाली डॉटर इन लॉ है, इसलिए सब उसको भाव दे रहे हैं, नहीं तो ऐसा उसको कोई पूछता भी नहीं। इसलिए वैन अपनी राइटिंग स्किल्स पर और ज्यादा ध्यान देना चाहती थी ताकि उसके थ्रू वे अपना नाम बना सके। अब याओ को एक पार्टी में जाना था तो वह अच्छी तरह से तैयार होती है और पार्टी में जाने वाली थी कि कॉरिडोर में एक आदमी उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, पर जब भी जिटिंग आकर उस आदमी से याओ को बचाता है और जिटिंग मास्क में था इसलिए वैन उसको पहचान नहीं पाती। अब वैन वापस आती है तो यान बोलने लगता है कि वे कहाँ गायब थी और उसे लगता है कि शायद वह इस बार भी हान से मिलने गई थी, इसलिए उस पर गुस्सा करने लगता है कि उसे आगे से पता चला कि वह उसको धोखा दे रही है तो वह उसको हमेशा के लिए कैद करके अपने पास से रखने वाला है। और याओ को तो बहुत ही अजीब लगता है कि हान उसके साथ ऐसे साइको की तरह बिहेव कर रहा है। अब याओ का ऐसे कंपटीशन था इसलिए वह मन लगा के मेहनत कर रही होती है, तो शैनयान बोलता है कि तुम ऐसे छोटे मोटे कामों पे ध्यान क्यों दे रही हो, तुम मेरी सेक्रेटरी क्यों नहीं बन जाती। पर वैन को ऐसे दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना था और वे अपने दम पर कुछ करना चाहती थी। अब हान की कजन बताती है कि उसने उसके लिए एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढा है, तो याओ बहुत ही हैप्पी थी। अब हान की कजन बिजनेस ट्रिप के बहाने याओ को बाहर लेकर आती है और उसने रियल में हान और याओ को करीब लाने का प्लान बनाया था और याओ को इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। अब हान आता है तो याओ हैरान थी कि हान उसका न्यू बॉस है। अब दोनों एक दूसरे के साथ कुछ टाइम स्पेंड करते हैं और हान इमोशनल होकर बताने लगता है कि उसको रियलाइज हो गया कि वह उसे कितना प्यार करता है। अब डिनर के बाद याओ अपने होटल रूम में आ चुकी थी और उसे लगा था कि हान चला गया होगा, पर हान उल्टा उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आता है और बोलता है कि मुझे पता है कि शैनयान के साथ तुम इसलिए हो क्योंकि वह तुम्हें स्टेबल लाइफ देने के लिए तैयार है, पर मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए प्लीज मुझे खुद से अलग मत करो। मैं तुम्हारा हिडन बॉयफ्रेंड भी बनने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे खुद से दूर मत करना।
और मैं सही में तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। पर याओ साफ बोलती है कि जिस दिन तुम में हिम्मत आ जाए कि तुम अपनी फैमिली को फेस कर सको और मुझसे शादी करने के लिए उनको मना सको, फिर हम इस बारे में बात करेंगे। क्योंकि याओ को कोई टाइम पास नहीं करना था, पर हान उसे कैसे भी करके मनाने की कोशिश करता है और आज रात वह याओ के रूम में स्पेंड करता है। अब नेक्स्ट डे शेनयान याओ को रिसीव करने आता है और याओ उसको भनक भी नहीं लगने देती कि वे कल रात हान के साथ थी। अब याओ कुछ दिन के लिए शेनयान के घर रहने वाली थी और यान की मदर याओ को बहुत ही पसंद करती थी और उन्हें यही लगता था कि याओ उनकी फैमिली फ्रेंड की डॉटर है। अब न्यू ईयर इव था और हान अपने ऑफिस में बिजी रहने के बाद भी याओ से मिलने आता है और दोनों एक दूसरे के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। और याओ उसे अभी के लिए अपना हिडन बॉयफ्रेंड बनाने के लिए तैयार हो गई थी और हान उसे न्यू ईयर गिफ्ट देता है। अब याओ उस एनवेलप को ओपन करती है तो उसमें एक बिजनेस कार्ड था जो उसके करियर में बहुत ही हेल्प करने वाला था और याओ उस कार्ड पे कॉल करती है तो वे लोग उसके साथ काम करने के लिए तैयार थे। अब जब भी शेनयान आता है तो याओ उस एनवेलप को उसे छुपा लेती है। अब नेक्स्ट डे फिर से हान चुपके से याओ से मिलने के लिए शेन फैमिली आता है और आज यान और उसकी मदर दोनों ही घर पर नहीं थे, इसलिए हान याओ को उसके रूम में लेकर चलने को बोलता है और दोनों एक दूसरे के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे याओ काम पर आती है तो हान का असिस्टेंट उसकी हेल्प कर रहा होता है और जो बिजनेस क्लाइंट याओ के साथ काम करने के लिए तैयार हुआ था वह एक्चुअली में चीटिंग होता है और चीटिंग बोलता है कि आज वह उसके कहने पर सूट पहनकर आया है तो क्या वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है और उसके सामने नील डाउन होकर बैठ जाता है। पर याओ अपनी लाइफ में और कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहती थी, इसलिए उसे टालकर दोबारा से हान की कंपनी में चली आती है। बाद में शेनयान याओ को बिजनेस पार्टी में लेकर आता है और वहाँ पे हान भी था और याओ और हान ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि जैसे वे बहुत ही टाइम से एक दूसरे से मिले ही ना हो। अब जेटिंग दोबारा से याओ से मिलने आता है, मतलब ये आदमी याओ को पीछे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था और ऊपर से वह याओ को बाइट कर लेता है। अब शेनयान याओ को ढूंढते हुए वॉशरूम आता है तो देखता है कि वहाँ पे चीटिंग है और चीटिंग बहाना बनाता है कि वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है और शेनयान याओ को देख नहीं पाता और वहाँ चला जाता है। बाद में शेनयान याओ की गले पे मार्क दिखता है तो पूछता है कि मतलब चीटिंग तुम्हारे साथ था और उस पर गुस्सा करने लगता है। पर जब भी चीटिंग आता है बोलते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही है कि एक लड़की को बुली कर रहे हो। पर शेनयान तो चीटिंग पे गुस्सा करने लगता है कि वह याओ को उसे चुराने की कोशिश कर रहा है और चीटिंग उसको मारने जाता है पर याओ उसे रोक लेती है। ये चीटिंग बोलता है कि मैं जल्दी तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगा, पर याओ बोलती है कि तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। तो चीटिंग गुस्से में वहाँ चला जाता है। चीटिंग के जाने के बाद शेनयान याओ से पूछता है कि उसके और चीटिंग के बीच में क्या चल रहा है। याओ बताती है कि चीटिंग मुझे ब्लैकमेल कर रहा था क्योंकि मैं जियांग फैमिली की रियल डॉटर नहीं हूँ। तो ये जानकर शेनयान हैरान था। याओ बोलती है कि एक्चुअली में मेरी मॉम जियांग फैमिली में काम किया करती थी, पर एक एक्सीडेंट में मेरी मॉम और जियांग फैमिली की डॉटर चल बसी और जियांग फैमिली को एक डॉटर चाहिए था, इसलिए उन लोगों ने मुझे अडॉप्ट कर लिया। और बोलती है कि अब तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया है कि मैं जियांग फैमिली की रियल डॉटर नहीं हूँ और तुम्हारी फैमिली भी मुझे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होगी, इसलिए हम दोनों का दूर हो जाना ही सही है और वहाँ चली जाती है। अब याओ अपनी फ्रेंड के पास रहने के लिए आ गई थी। अब जल्दी याओ के पास हान की कॉल आती है तो वह भाग के उसे मिलने आती है और बता देती है कि उसने शेनयान के साथ सब कुछ खत्म कर दिया है। तो ये जानकर हान बहुत ही हैप्पी था। अब दोनों एक दूसरे के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और हान सही में याओ से बहुत ही प्यार करने लगा था। और जब भी चीटिंग याओ के पास आता है और उसे अपने साथ चलने को बोलता है तो याओ मना कर देती है और हान भी उसे ऐसे याओ को परेशान करने से मना करता है और याओ को अपने साथ लेकर चला जाता है। बाद में हान और याओ रूम में आते हैं और याओ हान से पूछते हैं क्या तुम चीटिंग के बारे में कुछ पूछना नहीं चाहते। हान बोलते हैं कि तुम मुझसे प्यार करते हो यही मेरे काफी है और मुझे कुछ नहीं जानना और बस मुझे हमारे रिलेशनशिप को एक प्रॉपर नाम देना है। तो याओ उसको एज अ बॉयफ्रेंड एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाती है। तो हान बहुत ही हैप्पी था। थोड़ी देर बाद हान बताता है कि वह अपने एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के लिए आउट ऑफ टाउन जा रहा है और वह प्रोजेक्ट मिल गया तो वह अपनी फैमिली से उनकी शादी की बात करेगा। अब याओ धीरे धीरे अपने सारे कॉम्पिटिशन जीत रही थी और वह बहुत ही हैप्पी थी। अब यान की मदर का बर्थडे पार्टी था और वहाँ पे यान की एक्स वैन भी आई हुई होती है और याओ से बोलती है कि मुझे पता है कि तुम जियांग फैमिली की रियल डॉटर नहीं हो और याओ की आंट के साथ मिलकर उसकी आइडेंटिटी को एक्सपोज कर देती है और अब उसका असलियत सबके सामने आ चुका था। और ये जानकर शेनयान की मदर गुस्सा करने लगती है कि उसने उनसे झूठ बोला और अब वे उसकी शादी यान से कराने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। पर यान कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि याओ जियांग फैमिली की डॉटर है नहीं, पर उसकी मदर कहती है कि मुझे झूठे लोग बिल्कुल नहीं पसंद। याओ बोलती है कि उसने ऑलरेडी शेनयान से ब्रेकअप कर लिया है और माफी मांगती है कि उसने झूठ बोला और कहती है कि शायद मैं शेन फैमिली की डॉटर इन लोग बनना डिजर्व नहीं करती, इसलिए मैं जा रही हूँ। और यान की मदर को उसके लिए बहुत ही बुरा लगता है। अब हान याओ को अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए लाता है और उन्हें पहले से पता था कि याओ जियांग फैमिली की रियल डॉटर नहीं है, पर उनका कहना था कि हान की ऑलरेडी फियांसे है। पर हान उनको समझाता है कि जियो से वो शादी नहीं कर सकता क्योंकि वह सिर्फ याओ से प्यार करता है और आखिरी में उसके फैमिली दोनों के रिश्ते के लिए मान जाते हैं। तो याओ बहुत ही हैप्पी थी कि उसने सही इंसान को चूज किया। बाद में हान और याओ विश मांगने के लिए बाहर आते हैं तो वहाँ पे चीटिंग भी आता है और याओ के लिए विश मांगता है कि उसकी सारी विशेष पूरी हो जाए। और याओ को आइडिया लग जाता है कि मास्क वाला आदमी चीटिंग ही था क्योंकि चीटिंग ने उसे पहले कहा था कि वो उसकी सारी विशेष को पूरा करेगा
और आज भी वो याओ से पूछता है कि क्या वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, और याओ साफ बोलती है कि वे सिर्फ हान से प्यार करती है। और यह सब सुनकर जिटिंग को बहुत ही बुरा लगता है और अपना ब्रोकन हार्ट लेकर चला जाता है। अब याओ ने अपने करियर में बहुत कुछ अचीव कर लिया था और वे फेमस राइटर बन चुकी थी, और हान और जिटिंग दोनों ही उसके अवार्ड सेरेमनी को अटेंड करने आए हुए होते हैं। मतलब याओ ने जिटिंग का दिल तोड़ दिया था, पर जिटिंग के अंदर अभी भी याओ के लिए प्यार था। अब हान याओ को शादी के लिए प्रपोज करता है और याओ उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है, और अब दोनों की वेडिंग होने जा रही थी। और शैन यान की मदर याओ की मदर के तौर पर उस वेडिंग को अटेंड करने आती हैं। बेशक उन्होंने बर्थडे पार्टी में याओ पर झूठ बोलने के लिए गुस्सा किया था, पर वे उसको बहुत ही मानती थी। और शैन यान भी याओ के लिए बहुत ही हैप्पी था, और फाइनली हान और याओ की शादी हो जाती है, और इसी के साथ स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।